इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जो है ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। किसी की सियासत और किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया ब्रीफिंग में कहा वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये बयानिया मुज़ाहका खेज़ है कि हम बेइख्तियार हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DG ISI किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। अब वो कहता है कि बातचीत करो। DG ISPR ने कहा उन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, उनके लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज में। किन के मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज के। कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना? तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशत गर्दों के पैरों में बैठ जाएं? DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगान तालिबान के जेर साया पल रही हैं। दुनिया भी यही कह रही है, सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं पता। ये इस काबिज ग्रोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किए। ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें। ये फितनाल खवारिज का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बात करते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में अफगान महाजिर कैंप क्लियर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान महाजिर कैंप अभी बाकी हैं। DG ISPR ने यह भी कहा फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, जिसे भी बात करनी है हुकूमत से करें। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी। BLA वो फितनाल ख्वारिज के साथ मिलकर काम कर रही है। आप मुझे बताएं कि वो एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सी सिमिलरिटी है? कौन सी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप्स हैं इनके आपस में? इसलिए कि इनके बाप ने कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम्हें अलग-अलग मार पड़ रही। तो इन सब का एक ही बाप है, और बाप जो सा है वो अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DG ISPR का कहना है कि मार्का हक में जब हिंदुस्तान का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनाल खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया है। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम निहाद वजीर खारजा कहाँ था? इनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पाँव पड़ जाओ। हिंदुस्तान ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। भारत को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाए। DG ISPR ने कहा दाइश, अलकायदा, TTP, फितनाल खवारिज या फितनाल हिंदुस्तान हो, इन सब का बाप अफगानिस्तान है। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में एक नया हीरो मिल गया है। मार्का हक के बाद से अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं।
DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान हुकूमत के इख्तदार में आने के बाद से दुनिया भर के दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। अफगान तालिबान वॉर इकॉनमी को चलाने के लिए दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और तरबियती कैंप्स मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश बम धमाके हुए। इन वाक़यात में सब के सब अफगान निकले। अफगानिस्तान को कई बार समझाया, ना समझने पर अफगानिस्तान में TTP को निशाना बनाया। हमारे पास तमाम दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत हैं। वो अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ हैं। 2025 में 16 दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट्स थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 और बलूचिस्तान में 58,000 से ज़ायद ऑपरेशन हुए। DGISPR ने कहा है कि दहशतगर्द जहां नजर आते हैं ढेर कर दिए जाते हैं। एक बयानिया बनाया जाता है कि पाक फौज ड्रोन इस्तेमाल करती है। हम ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए करते हैं। फौज कोई कोलैटरल डैमेज नहीं करती, सिर्फ दहशतगर्दों और सहूलतकारों को निशाना बनाती है। संबाजा में क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वहां आबादी नहीं। खवारिज मसाजिद में बैठकर क्वाडकॉप्टर्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका एक खास विंग आर्म्ड क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल करता है। इसके लिए वो मसाजिद और घरों का इस्तेमाल करते हैं। इनका सरपरस्ती आला हिंदुस्तान इनको हर चीज फराहम करता है। ...2021 and the terrorism starts rising. Is it not so? नजर आ रहा है आपको? 761 दहशतगर्दी के वाकयात हुए 2021 में, 1020, 1811, 3014 होते हैं पिछले साल और इस साल 5397। दो 2021 में 193 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए जाते हैं। 592 हमारी शहादतें होती हैं पाकिस्तानियों की, लॉ इन्फोर्समेंट सिविल की। ऑलमोस्ट एक दहशतगर्द के पीछे 3 शहीद। 2025 की तरफ निगाह डालें, 2597 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए जाते हैं। शहादतें जो हैं 1235। दैट मीन्स कि एक शहादत के पीछे 2 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। वहां एक दहशतगर्द के पीछे 3 शहादतें हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता बरस कुल शहादतें 1235 हुई। मुल्क में 2021 में दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठाना शुरू किया। KP में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशतगर्दी के लिए फराहम किया जाता है। DGISPR ने कहा, खवारिज दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेश पर है। सूबाई सियासी क़यादत को क्लैरिटी है कि दहशतगर्दी के नासूर से कैसे लड़ना है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ एक और जंग के लिए तैयार हैं। 2025 में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, अगर अमरीका इंसानियत का दोस्त है तो वो नेतन्याहू को अगवा करे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, दुआ करें तुर्की नेतन्याहू को अगवा कर ले। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राबता। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मरम्मत में मावनत की दरख्वास्त की। ये भी दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रेडार सिस्टम को एयर सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेश एयर फोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुकम्मल तरबियती और तवील मुद्दती मावन निज़ाम की फराहमी का भी यकीन दिलाया। एयर चीफ ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तैयारे की जल्द फराहमी का भी यकीन दिलाया। भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, ICC का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर सेलेक्ट करना अलग मामला है।
मगर बांग्लादेशी बोर्ड ने फैसला किया है कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी आयद कर चुकी है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से निकालने का फैसला आला सतह पर हुआ। BCCI या IPL का कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं बुलाया गया। भारतीय ऑफिशियल का कहना है कि मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने के फैसले का उन्हें भी मीडिया से पता चला। मीटिंग में भारतीय बोर्ड और IPL गवर्निंग काउंसिल के तमाम अरकान मौजूद नहीं थे। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने का ऐलान किया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पैसे मिलने का इम्कान नहीं। गैर मुल्की खिलाड़ियों को कैंप ज्वाइन करने के बाद या टूर्नामेंट के दौरान जख्मी होने पर फ्रेंचाइज अदायगी करती हैं। मुस्तफिजुर रहमान का केस इंश्योरेंस के दायरे कार में नहीं आता। मुस्तफिजुर रहमान ने खुद को PSL 11 के लिए रजिस्टर करा लिया। दस मई 2025 को पाक भारत जंगबंदी के मौके पर जयशंकर की अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के लिए लॉबिंग फर्म इस्तेमाल करने का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने ने इन मुलाकातों के लिए सदर ट्रंप के करीबी साथी की लॉबिंग फर्म से रब्ता किया। लॉबिंग फर्म की महकमा इंसाफ में जमा कराई गई दस्तावेज के मुताबिक राबता जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, डिप्टी NSA पून कुमार और वाशिंगटन में भारतीय सफीर विनय की मुलाकातों के लिए किया गया। जिन अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें होनी थीं उनमें वाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइस, अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल शामिल हैं। इन मुलाकातों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया कवरेज पर बात करना था। एक भारतीय सहाफ़ी ने लिखा, जयशंकर JD वैंस और पीट हेग्सेथ से बराह रास्त मुलाकात का बंदोबस्त ना कर सके, इसलिए लॉबिंग फर्म हायर करना पड़ी। प्राइम मिनिस्टर जब इस किस्म की ऑफ़र करते हैं तो वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को या अपने पार्टी लीडर को जो है वो इत्मीनान में लेके ही उन्होंने ऑफ़र किया, तो आप इसको एक्सेप्ट करें और आप बात शुरू करें। खान साहब जो है वो मुलाकात नहीं चाहते, मुज़ाकरात नहीं चाहते कि ये इससे उनको नुकसान होगा। न सिर्फ उनकी पार्टी की उनकी पॉपुलैरिटी या एग्जिस्टेंस जो है, और ख़ास तौर पे जो उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल ये दोनों जो है वो एट स्टेक होंगे। बानी PTI ने अगर रियासत से टकराव की पॉलिसी जारी रखी तो उनकी पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना ने खबरदार कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने PTI को मुज़ाकरात की दावत इस्टेब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर ही दी है। बानी PTI के मासी के रवैये को देखें तो वो कभी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनके ख्याल में मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद हैं। संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को महमूद खान अतरज़ई या किसी भी फ़र्द पर कोई एतराज़ नहीं। जिसे अपोजिशन नामजद करेगी उसे मानेंगे। कौमी असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नज़र आती है वो मीटिंग्स में नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अवामी सतह पर बात करने से पहले पस पर्दा बहुत कोशिश हुई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यकज़बां होकर नहीं खड़ी। इसमें सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं, ना इसकी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है, राना सना ने 5 बड़ों के बैठने की जो बात कही उसकी वजाहत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ऑफ़र है, बानी PTI को कालकोटरी में छोड़ कर आओ, हमारे साथ चाय पियो। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं, PTI क़यादत पर केसेस और वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है। मुज़ाकरात का माहौल बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक मौक़िफ़ ये भी है कि ताकत के ज़रिए ही ताकत के साथ मुज़ाकरात का माहौल बना सकते हैं। हमारे पास अवाम की बड़ी ताकत है जिसे इस्तेमाल करके मुज़ाकरात तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी का बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है।
निजकारी कमीशन के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत की। कहा, कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि गैस की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। ओगरा आज गैस की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क भर में घरेलू सारिफीन को गैस की बेहतर फराहमी जारी है। कोई भी मकामी गैस फील्ड बंद नहीं। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। क्या रेप का शिकार होने वाली सहर के साथ कामरान की लाइव शो में एंट्री केस का जाविया बदल देगी? सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम का शाहकार ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकंड लास्ट किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पीटीआई ने कराची में मज़ार क़ायद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के जलसे की इजाज़त मांग ली। डीसी ईस्ट को ख़त लिखकर पीटीआई कराची के सदर ने कहा, 11 जनवरी को सोहेल आफरीदी जलसे से खिताब करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। जलसा पुरअमन होगा, ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि सोहेल आफरीदी पहले अपने सूबे में दहशतगर्दी की आग बुझाएं, फिर पंजाब और सिंध फतह करने की बात करें। मर्दान में ANP के जलसे से खिताब के दौरान अमीर हैदर खान होती ने सवाल उठाया, PTI एहतजाज का ठेका हर बार पख्तूनों को क्यों देती है? बोले, सियासत से बर्दाश्त और रवादारी PTI ने ख़त्म की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेकायदगियों पर कायम मकाम डायरेक्टर जनरल KDA काशिफ खान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मुराद अब्बासी और डायरेक्टर रिकवरीज आरिफ शाह को भी ओहदे से हटा दिया। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि KDA हुकाम ज़मीनों के टाइटल गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने में मुलविस पाए गए। तहकीकात के नतीजे में मजीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने नेट मीटरिंग दरखास्तों की वसूली रोक दी। लेस्को में नेट मीटरिंग कनेक्शंस अमली तौर पर मुअत्तल हो गए। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा का कहना है कि सारिफीन ने लाखों रुपए लगाकर सोलर पैनल लगाए, अब उन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत नहीं दी जा रही। सारिफीन का कहना है कि डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद सारिफीन को नेट मीटरिंग के मीटर नहीं दिए जा रहे। सिंध हाई कोर्ट ने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग की मिल्कियत के तनाज़े के केस में हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग FIA ने सील की हुई है। अदालत ने फरीक़ैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान KMC के मुताबिक अदालत ने हुक्म इम्तना KMC के हक़ में जारी किया है और FIA को दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई से रोक दिया है। FIA का कहना है कि उसने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सील किया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालबा की जानिब से इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है तालबा सुबह 7:58 पर यूनिवर्सिटी पहुंची मगर क्लास में नहीं गई। छलांग लगाने से पहले तालबा ने 27 मिनट तक फ़ोन पर बात की और आखिरी कॉल का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक टेस्ट में 35 में से 18 नंबर आने पर वो गैर मुतमईन थी। तालबा ने इसका जिक्र अपने वालिद और भाई से किया था। पुलिस का कहना है तमाम कैमरों की CCTV तहवील में ले ली गई। छलांग लगाने की हतमी वजह का तयन जल्द कर लिया जाएगा। जख्मी तालबा अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज तालबा की तबीयत बेहतर है। तालबा इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में वेंटिलेटर पर है। 48 घंटों बाद सर्जरी का फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके लांडी में 17 साल की कोमल के अंधी गोली लगने से जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि गोली लगने से लड़की की हलाकत का वाक़या चिराग होटल नहीं बल्कि लांडी 6 नंबर के करीब पेश आया। लड़की को पुलिस की नहीं डाकू की गोली लगी। मुशतरका तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस और 3 लुटेरों में मुकाबला जारी था। एक मुलजिम पकड़ा गया, उसके 2 साथी मोटरसाइकिलों पर फरार हुए जिन्होंने लांडी 6 नंबर के करीब पीछा करने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और 17 साल कोमल गोलियों की जद में आकर जाँ बहक हो गई।
कोयटा में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने पर रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। एसपी ट्रैफिक आसिम शाह ने ड्राइवर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कमिश्नर के अहकामात पर गैर कानूनी लोडर रिक्शों को पकड़ा जा रहा है। रिक्शा जलाने पर ड्राइवर को थाने मुंतकिल किया गया। कराची में कुत्ते के काटे के वाक़यात वबा की शक्ल इख्तियार कर गए। रवां साल के 5 दिनों में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। सिर्फ इंडस अस्पताल में इन 5 दिनों में कुत्ते के काटे के 300 केस रिपोर्ट हुए। ज़्यादा केसेस कोरंगी, हब चौकी, बल्दिया, लांडी और गडाब से रिपोर्ट हुए। इन 5 दिनों में सिविल अस्पताल में कुत्ते के काटे के 300 और जिला अस्पताल में 250 केस रिपोर्ट हुए। कसूर पुलिस ने कोट राधा किशन में फिरोजदीन ताक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोट राधा किशन का रिहायशी है। एतराफ़ जुर्म कर लिया। वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल का DPO कसूर से चर्च के वाक़े पर टेलीफोनिक राबता। कहा, मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। लाइफ टाइम वारंटी वाला रेफ्रिजरेटर चंद माह में खराब होने पर कराची में कंज्यूमर कोर्ट का कंपनी को 2 लाख रुपए बतौर हर्जाना शहरी को देने का हुक्म। अदालत का कंपनी को कानूनी चाराजोई की मद में 50,000 रुपए भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, खराब रेफ्रिजरेटर की जगह शहरी को नया रेफ्रिजरेटर भी दिया जाए। दरख्वास्त गुज़ार के मुताबिक चंद माह कबल रेफ्रिजरेटर खरीदा था जिसकी लाइफ टाइम वारंटी थी, लेकिन वो चंद माह में ही खराब हो गया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार। कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा, एकतरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर और रियासती खुदमुख्तारी के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम गैर मुतवक्के और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए नेक शुगुन नहीं। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने इश्तिआल अंगेज नारे लगाए। JNU इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस को ख़त लिखकर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की। ख़त में कहा गया कि ये नारे जमहूरी इख्तलाफ के दायरे से बालातर हैं, कैंपस की हम आहंगी और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। तुलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 के दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों रहनुमा पिछले 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में हैं। उनकी जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार और बसीज फोर्स के 45 एहलकार जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का दम्बोला में पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मनसूख। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए एक अच्छी टीम बनकर आए हैं। दम्बोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा का कहना था, उम्मीद है खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप से कबल यहाँ के मौसम और कंडीशन से हम आहंगी हो जाएगी। गुज़श्ता 3 रोज़ से दम्बोला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अलबत्ता आज बारिश का इम्कान बहुत कम है। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 ने जिम्बाब्वे को अंडर 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 159 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। समीर मिन्हास ने सिर्फ 42 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अंडर 19 क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 3 मुल्की सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने अपने जज्बे और महारत से कौम को काबिल फ़ख्र बनाया। समीर मिन्हास ने खास तौर पर ज़बरदस्त बैटिंग की। चेयरमैन PCB ने कहा, वेल डन कप्तान फरहान यूनुस, प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह चमकते दमकते रहे। पाकिस्तान में पहली बार होने वाली PSA गोल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले कराची में शुरू। पहले रोज पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर नूर जमान ने अपना मैच जीत लिया। नासिर इकबाल ने मिस्री खिलाड़ी को 2-0 से खसारे में जाने के बाद अपसेट शिकस्त दी। अशाब खान ने भी पहला मैच जीत लिया।
पाकिस्तान की दोनों विमेंस खिलाड़ियों को पहले राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल कल से शुरू होंगे। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नशर किए गए। और टेप बॉल प्रीमियर लीग का फाइनल आज कराची गुड्स और रावलपिंडी रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से कबल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब हुई। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमा दिया। टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।